आज हम एक नई थ्योरी पढ़ेंगे जिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये है क्या पहले ये समझते हैं हम, यहाँ थोड़ा पहले अंडरस्टैंड करते हैं इसको फिर लिखेंगे। एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसमें क्या किया गया है, ये मेटल है, कोई भी मेटल आप मान लीजिए। ठीक है, इस मेटल के ऊपर लाइट को इंसिडेंट किया गया, इंसिडेंट लाइट। अब लाइट इज नथिंग बट एनर्जी, लाइट तो एनर्जी ही है ना। अच्छा, ये मेटल के ऊपर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही ना मेटल के ऊपर। मैं एक एटम को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ अलग से, मेटल के ऊपर एटम होगा, उसको मैंने अलग से ड्रॉ किया, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अट्रैक्शन होती है, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन इज स्टक इन द एटम। पर अगर आप किसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करोगे, अगर आपने इसको एनर्जी सप्लाई करा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके यहाँ से टूट जाएगा और एटम से अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन, कि इलेक्ट्रॉन वहां से अलग हो गया। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन अलग कब होगा, जब आपने इसको सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करी ताकि इलेक्ट्रॉन इस अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाए। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की अट्रैक्शन है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दी कि वो उस अट्रैक्शन को ओवरकम कर सकता है, तभी इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होके बाहर जाएगा। ओके, एक मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, डाटा के लिए ले रहा हूँ। सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी का यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, जैसे जूल क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट होता है। मैं कन्वर्जन आपको बता देता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ये इनमें कन्वर्जन होती है। क्या, अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक। ठीक है, सपोज इस इलेक्ट्रॉन को, इस प्रोटॉन, इस न्यूक्लियस से दूर करने के लिए हमको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। ओके, तो नाउ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब क्या कर रहे हैं ना, एनर्जी लाइट से आती है। जो लाइट की एनर्जी है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ये बात एक और हम लिख लेते हैं। मैं 2 लाइट वेव्स ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। 1 light wave is this light wave, okay, another light wave is this light wave। मेरे पास 2 डिफरेंट लाइट वेव्स है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? सेकंड वाले की तो वेवलेंथ ज्यादा है। सेकंड वाले की तो वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है ना। ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिख रहा है आपको, स्पीड तो दोनों की सेम है। ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो उसका मतलब क्या है, वो मोर, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, हाँ, लेस फ्रीक्वेंसी मींस लेस एनर्जी। सो मेरे पास 2 डिफरेंट लाइट वेव्स हैं, एक की एनर्जी ज्यादा है, एक की एनर्जी कम है। ओके, नाउ क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब ओल्ड डेज में जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग ये मानते थे कि लाइट एक वेव है, लाइट एक वेव है। ओके, वेव है लाइट, जो मैंने बनाया वेव। वेव का, इससे जैसे डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया। डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, ये ना क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा आपको, ऑप्टिक्स चैप्टर में, फिजिक्स में। ये फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट अलोंग द एजेस, तो हमारा टॉपिक नहीं है ये। बट डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस 2 ऐसे फिनोमिना है जो सिर्फ तब एक्सप्लेन होते हैं जब आप ये अज्यूम करोगे लाइट वेव है। ओके, तो लाइट इज द वेव, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी अवेलेबल है, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ओके, बट ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, ये वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता। क्या है मैं बताता हूँ। वेव, वेव का मतलब कॉन्टिन्यूअस एनर्जी, यही मतलब है ना वेव का। तो मतलब एनर्जी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो सपोज ये लाइट यहां स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है लाइट। ठीक है, ये नीचे वाली, ये ऊपर वाली स्ट्राइक कर रही है। तो जैसे जैसे ये ट्रेवल करेगी लाइट, ऐसे आगे आगे ट्रेवल करेगी। मान लो इतने पोर्शन की एनर्जी, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चलो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इतने पोर्शन की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतने पोर्शन की 2 और होगी,
इतने पोर्शन की एक और होगी, तो जब वेव यहां तक ट्रेवल कर लेगी तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाएगा ना। ऊपर क्या है, मान लो इतने पोर्शन की 2 है, इतने की 2, इतने की 1, ऊपर वाले की 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जल्दी रीच हो जाएगी, यस और नो। ऊपर वाले की 5 जल्दी, तो जब वेव ने यहां तक ट्रेवल कर लिया तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही चाहिए। क्लियर है ना बात। नीचे वाले के लिए क्या है कि इतना ट्रेवल करके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मिल जाएगा, तो जब वेव ने इतना ट्रेवल कर लिया तब उसको इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, यस और नो। चलो मैं एक और वेव ड्रॉ कर लेता हूं, थोड़ी सी कम और कर दी, फ्रीक्वेंसी मैंने और कम कर दी, ठीक है। तो मान लो 5 इलेक्ट्रॉन, इसका फिर मान लो यहां आ जाएगा 5, कहीं तो आएगा ना, कहीं तो आएगा, तो इलेक्ट्रॉन कभी तो इजेक्ट होगा ना, कभी ना कभी तो इजेक्ट होगा। पर ऑब्जर्वेशन कुछ और ही है, ये तो हम अनुमान लगा रहे हैं, दिस इज अवर एक्सपेक्टेशन कि इलेक्ट्रॉन शुड गेट इजेक्टेड। मतलब क्या कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ मर्जी हो, कुछ मर्जी हो लाइट की फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होना चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर बाद इजेक्ट हो जाए, अगर आप एनर्जी कम कर रहे हो तो थोड़ी देर बाद इजेक्ट हो जाए, पर होना तो चाहिए ना, क्योंकि लाइट कॉन्टिन्यूस एनर्जी, आप कॉन्टिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करे जा रहे हो। बट ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होती है, कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये जो लाइट की फ्रीक्वेंसी आप इंसिडेंट कर रहे हो, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आता, इजेक्ट ही नहीं होता, आप चाहे घंटों घंटों तक लाइट फेंकते रहो। ऑब्जर्वेशन समझ में आया क्या हो रहा है। अगर आपने लाइट की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम करी तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो ही नहीं रहा, आप चाहे घंटों घंटों तक लाइट फेंकते रहो। तो ये तो शॉकिंग ऑब्जर्वेशन है, ऐसे कैसे होगा जब आप कॉन्टिन्यूसली एनर्जी सप्लाई कर ही रहे हो, व्हाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट कमिंग आउट। समझ में आ गया बात। सो दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इफ वी कंसिडर लाइट एज अ पार्टिकल। लाइट को पार्टिकल, ये हमारे लिए बिल्कुल नई बात है। लाइट ट्रेवल करती है वेव की फॉर्म में, लेकिन एब्जॉर्ब होती है पार्टिकल की फॉर्म में, ये बात है। हाँ, ड्यूअल नेचर है लाइट की। फिर से बोलता हूँ, लाइट ट्रेवल करती है वेव की फॉर्म में, लेकिन एब्जॉर्ब होती है पार्टिकल की फॉर्म में। मैं इसी डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ, देखो ये नई डायग्राम हमारे लिए। दिस इज मेटल, these are different electrons on the surface of metal. These electrons need minimum of 5 electron volt energy to get ejected out. तो मैं पैकेट्स फेंक रहा हूँ, अब मैं कॉन्टिन्यूस एनर्जी नहीं फेंक रहा, मैं क्या फेंक रहा हूँ, पैकेट्स, 2 डिफरेंट पैकेट्स। एक पैकेट की एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, दूसरे पैकेट की एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप अब इसको चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पैकेट इसको खिला दिया, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसको यहां से उखाड़ने के लिए लग जाएगा, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गया वो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ में आ गई बात। और यहां पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको कितना चाहिए 5, तो ये टकराएगा, ये बाहर ही नहीं आएगा, बस खत्म हो गई बात। इसका एग्जाम्पल देखो, यहां पे एक टेबल पड़ा है, बॉक्स है, बॉक्स को यहां से मूव करने के लिए सपोज 10 न्यूटन फोर्स लगता है, बेंच को हिलाना है, बेंच को हिलाने के लिए एक मिनिमम फोर्स चाहिए ना। तो आप मान लो 10 न्यूटन चाहिए, आप लगा रहे हो 8 न्यूटन फोर्स, आप 8 न्यूटन एक बार लगाते हो फिर हट जाते हो, फिर 8 न्यूटन फिर से लगाते हो फिर हट जाते हो, फिर 8 न्यूटन फिर से लगाते हो फिर हट जाते हो, सारा दिन लगाते रहो 8 न्यूटन, हिलेगा बेंच? वो नहीं हिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते ना मैंने यहाँ पहले 8 लगाया था फिर से 8 लगा दिया 16 हो गए, ये क्या बात है, ऐसे नहीं करना ना। ये वही बात है, इसको चाहिए 5, आप सप्लाई 3 कर रहे हो, एक ही बार में उसको 5 से ज्यादा चाहिए तब हिलेगा जाके वहां से। ये बात क्लियर हो गई ना। तो दिस प्रूव्स की लाइट पार्टिकल की तरह एब्जॉर्ब हो रही है, क्यों, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी तो कम, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एक पैकेट की, इसको ना फोटोन बोलते हैं, लाइट के एक पैकेट को
फोटोन कहते हैं। एक फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी, अगर आपने फ्रीक्वेंसी कम करी तो एनर्जी ऑफ लाइट पर पार्टिकल कम हो जाएगी, तो फिर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज नहीं कर पाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इस इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। समझ में आ गई बात है क्या है? सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स दैट लाइट इज अ पार्टिकल नेचर। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लें हम। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, देखो, व्हेन radiations with frequency greater than certain minimum frequency nu naught strike the metal surface, electrons are ejected from the surface of metal. This phenomena is called photoelectric effect. जब आप एक certain frequency से ज्यादा वाली लाइट मेटल की सरफेस पे फेंकते हो तो उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसकी डायग्राम बनाई हुई है। तो ये इसकी डायग्राम बनाई है, यहाँ पे ऊपर से लाइट आ रही है ना, मेटल को स्ट्राइक कर रही है, तो मेटल को स्ट्राइक कर रही है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, वो इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, ये डिटेक्टर है, इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर लेगा, और ये एमीटर है करंट को मेजर करने के लिए। तो इसकी एक स्कीमेटिक सी डायग्राम है। The apparatus used to study photoelectric effect is shown above in the figure. It consists of an evacuated tube fitted with the metal surface, which act as a cathode. वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, कैथोड की तरह काम करता है, और एक डिटेक्टर है जो एनोड की तरह काम करता है। When light of sufficient energy is allowed to fall on metal surface, तो कंडीशन क्या है कि लाइट की एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। वो मेटल की सरफेस पे जब फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं और डिटेक्टर की तरफ मूव करते हैं। डिटेक्टर क्या करता है? उनकी काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर लेता है, किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको वो मेजर कर लेता है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी नोन बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ करंट। एमीटर लगा हुआ है आपके डायग्राम में, तो एमीटर से पता चल जाएगा कितना करंट है, जितना करंट है उससे पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिटेक्टर पता कर लेगा। दो चीजें हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, एक तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, दूसरा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी पे, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे। नंबर कैसे पता करोगे? करंट से, करंट मेजर करके कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे। दोनों चीजें, ये एमीटर मेजर करेगा, ये डिटेक्टर मेजर करेगा। ठीक है ना? ओके, नाउ ऑब्जर्वेशंस। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशंस क्या? पहली ऑब्जर्वेशन, electrons are ejected from the metal surface as soon as beam of light strikes the surface. There is no time lag between the striking of light beam and ejection of electrons from the metal surface. टाइम लैग नहीं है, जैसी बीम ने स्ट्राइक किया वैसे इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल जाता है, कोई टाइम लैग नहीं है। दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। इस बात को समझना पड़ेगा हमको। ओके, पहले थर्ड पॉइंट समझते हैं, सेकंड से पहले। फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। ठीक है ना? अलग अलग मेटल के लिए, किसके लिए? अलग अलग मेटल के लिए, उन मेटल के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लाइट की है, लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है। अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी उससे आप कम करोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता। ठीक है ना? लेकिन एट अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन न्यू नॉट, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा, न्यू नॉट किसका फंक्शन है? मेटल का। अलग अलग मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को अलग अलग फोर्स से होल्ड करके रखेंगे, तो न्यू नॉट की वैल्यू तो अलग अलग होगी ना फॉर डिफरेंट मेटल्स। ठीक है ना? अगर न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो फिर क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो आपने एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर दी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड। ये ऑब्जर्वेशन है, ये तो ऑब्वियस बात है। जैसे क्या बोल रहा है ये
यहाँ पे मैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ। ये एक पैकेट मतलब एक फोटोन है। एक फोटोन की एनर्जी अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए थी, जो एक एक्स्ट्रा बच गई वो कहाँ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ओके, अगर मैं यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई करता तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती? 2। अगर 8 करता 3। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फोटोन के लिए, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सप्लाइड एनर्जी के लिए डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एनर्जी जो बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यही लिखा है ना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या है? एनर्जी बढ़ाना। लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मतलब एक फोटोन की एनर्जी बढ़ाना। तो अगर आप फोटोन की एनर्जी बढ़ाओगे मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट क्लियर है? बताओ यस नो। ओके, नाउ मैं सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये जो थर्ड पॉइंट है ये तो उसकी स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बताता है। जो सेकंड पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉन का नंबर बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो चीजें चल रही हैं यहाँ पे। ओके ओके, देखो यहाँ पे क्या है ना, ब्राइटनेस और इंटेंसिटी। पहले तो ये समझो ब्राइटनेस होती क्या है। पहले तो आम भाषा में समझो, ब्राइटनेस मतलब क्या? बल्ब तेज कर दिया ब्राइट हो गया। ब्राइटनेस समझते हो ना, लाइट डिम है लाइट ब्राइट है, ये तो समझते हैं ब्राइट। ब्राइट पता लाइट कब होती है? जब आप नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा फेंकते हो। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, इंटेंसिटी या ब्राइटनेस की डेफिनेशन पता क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट टाइम, पर सेकंड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में, ये एरिया है, पर्टिकुलर एरिया में सपोज दिस इज 1 स्क्वायर मीटर एरिया। इस पर्टिकुलर एरिया में एक सेकंड में कितने फोटॉन स्ट्राइक कर रहे हैं वो उसकी इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ओके, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा? आप फोटॉन बढ़ा रहे हो। नाउ एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन के स्ट्राइक होने से इजेक्ट होता है। ये 1:1 इंटरेक्शन है। ऐसा नहीं कि एक फोटॉन दो को इजेक्ट करा देगा, ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि चलो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ले लो फोटॉन, इसको तो 5 ही चाहिए तो 2 को निपटा देगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि 5 इसको 5 इसको, ऐसे नहीं होता। ऐसा होगा कि 11 है तो 5 वाला तो 6 उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ में आ गई बात? ऐसा नहीं होने वाला कि इसके 2 निकल जाए और दोनों की काइनेटिक एनर्जी हाफ हाफ हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। क्लियर? तो 1 फोटोन कैन एमिट ओनली 1 फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने हैं तो आपको क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स। समझ में आ रही बात? इफ यू वांट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कम आउट यू हैव टू इंसिडेंट मोर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ फोटॉन, सॉरी। इफ यू वांट मोर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है इसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। If you want more number of photo electrons to come out, you have to incident more number of photons, है ना? And more number of photons means more intensity या फिर more brightness। तो अगर आप brightness बढ़ाते हो तो number of electrons ज्यादा आएंगे, मतलब करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। पर कंडीशन है, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तब, तभी होगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है फिर आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ाते रहो फिर करंट तो जीरो रहने वाला है। ये बात क्लियर है ना? थर्ड सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। okay. मैंने वैसे बता तो दिया ही सारा। ऑल द अबव रिजल्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। जो ऊपर के जो ये 1 2 3 रिजल्ट्स हैं ये क्लासिकल फिजिक्स तो इसको एक्सप्लेन करता नहीं है। क्लासिकल फिजिक्स मतलब लाइट इज अ वेव, ये क्लासिकल फिजिक्स है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, since the radiations are continuous, hence it should be possible to accumulate energy on the surface of metal irrespective of its frequency, and therefore radiations of all frequency should be able to eject the electron। समझ में आ रही है बात क्या बोल रही है? कि वेव, लाइट तो वेव है, तो अगर लाइट वेव है तो वो कॉन्टिन्यूस एनर्जी सप्लाई करेगा, ये वही बात है। ये भी सप्लाई करेगा और ये भी सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे एनर्जी जब ये सप्लाई करेगा तो यहाँ पे एनर्जी जमा होती रहेगी, इकट्ठी होती रहेगी, और कोई ना कोई पॉइंट तो आएगा जब एनर्जी इसकी थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर जाएगी, तब फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, वो चाहे ऊपर वाली वेव हो चाहे नीचे वाली वेव हो।
तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है इजेक्शन, ऐसा होना नहीं चाहिए था क्लासिकल के अकॉर्डिंग। ये उसकी प्रेडिक्शन थी, समझ में आई बात है, क्लासिकल की वेव की अकॉर्ड, है ना। पर ये गलत है, तो प्रेडिक्शन है उसकी। नेक्स्ट, एज द एनर्जी कंटेंट ऑफ द light beam depends upon intensity, number of electrons ejected and kinetic energy associated with them should depend on brightness of light. फोटोन, लाइट कंसिस्ट ऑफ अ फोटोन पार्टिकल, ये तो मैं अब बता रहा हूं आपको, क्लासिकल थ्योरी को ये नहीं पता ना, उसको तो लगता है कि मतलब क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग पता क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ब्राइटनेस पे डिपेंड करनी चाहिए, ये क्लासिकल थ्योरी का कहना है। मैं फिर से बात को रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, जितनी आप एनर्जी सप्लाई करते हो। इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी किस बात पे डिपेंड करेगी, जितनी आपने इसकी एनर्जी सप्लाई करी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब नॉर्मल तो ये लगता है कि भाई हमने ब्राइटनेस बढ़ा दी, ब्राइटनेस बढ़ा दी मतलब एनर्जी बढ़ा दी, और सही बात भी है, जब आप ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो एक्चुअली यू आर इंक्रीजिंग एनर्जी, इज ट्रू, तभी तो ज्यादा चमकेगा वो। तो अगर ज्यादा एनर्जी मैं दे रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए। दिस इज ओल्ड थॉट इफ लाइट इज कंसिडर्ड टू बी वेव। तो मतलब उनका कहना यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ शुड डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पर हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। व्हेन यू इंक्रीज इंटेंसिटी, नो डाउट यू इंक्रीज एनर्जी, बट यू इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स बीइंग इंसिडेंटेड। डिफरेंस समझ में आ रहा है? जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, एक यूनिट एरिया में आप ज्यादा फोटोन फेंक रहे हो तो इससे एनर्जी बढ़ जाता है, बट एक फोटोन की एनर्जी तो उतनी रहती है, ठीक है ना। जैसे एक रोटी की एनर्जी तो उतनी ही है, एक रोटी की एनर्जी उतनी है, आप 10 रोटी खिला रहे हो उसको, पर एक रोटी की एनर्जी तो उतनी है ना, एक पार्टिकल की एनर्जी उतनी ही है। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एक पार्टिकल पे, ना कि 10 पार्टिकल पे। आप एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर 10 पार्टिकल फेंक लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक उसने बंदा ने रोटी तो एक ही खानी है, एक इलेक्ट्रॉन ने फोटोन तो एक ही अब्सॉर्ब करना है। तो एक फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, आप चाहे 10 फोटोन फेंक लो, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। तो ये तो हमको तब एक्सप्लेन होता है जब लाइट को फोटोन मानते हो। अगर लाइट को वेव मानते हो तब तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर जाएगी। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, these observations of photoelectric effect can be explained on the basis of Planck's quantum theory। इसके है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट कॉन्टिन्यूस। तो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। एनर्जी इज कंटेन्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स। तो वेव में जो एनर्जी है वो फोटॉन्स की फॉर्म में होती है। क्लियर हो गया पॉइंट ये। एनर्जी ऑफ ईच, अब ये फॉर्मूला है, जो एक पार्टिकल मैंने बनाया ना, ऐसे पार्टिकल, लाइट का पार्टिकल, इसको बोलते हैं फोटॉन। इस एक पार्टिकल की एनर्जी किसके इक्वल होती है, h इंटू न्यू। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। जैसे ये वेव है, वेव की फ्रीक्वेंसी को तो हमने क्वेश्चन करे थे ना, इस वेव की फ्रीक्वेंसी इस पार्टिकल की एनर्जी के साथ रिलेटेड होती है, h इंटू न्यू। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। So this is energy of one photon. Total energy carried by an electromagnetic wave is integral multiple of energy of one photon. अगर एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है, दो फोटोन की कितनी होगी, 2h न्यू। तीन फोटोन की 3h न्यू। n फोटॉन्स की nh न्यू, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है बात? ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। फोटोइलेक्ट्रिक, वैसे मैंने सारा ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, ये तो लिखा है बस, मैंने कर दिया एक्सप्लेन। नाउ तो जो हमने यहाँ ऑब्जर्वेशंस देखी, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस देखी हमने, ये ऑब्जर्वेशंस कि एक तो तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, दूसरा कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। ये तीन ऑब्जर्वेशंस थी। ये तीनों ऑब्जर्वेशंस हम, ये जो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है
इसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, देखो, इन ऑर्डर टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज टू बी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालना है तो उसको एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। दिस एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम अट्रैक्टिव पुल ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। ये एनर्जी क्यों चाहिए? इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उस खींच को ओवरकम करने के लिए, है ना। इसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन आ गई। तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन उसको बाहर निकालना है, उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं? मेटल का वर्क फंक्शन। क्लियर? चलो, when light of particular frequency falls on metal surface, the photon gives its entire energy to the electron of the metal atom। जब एक मेटल की एटम पे फोटोन स्ट्राइक करता है तो फोटोन की जितनी एनर्जी है वो किसको ट्रांसफर कर देता है? इलेक्ट्रॉन को। द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड ओनली इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज सफिशिएंट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन यहां से तभी बाहर आएगा जब ये फोटोन उसको उतनी एनर्जी देता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाए। ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स, द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड ओनली इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज मोर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। जो फोटोन की एनर्जी है वो किससे ज्यादा होना चाहिए? मेटल के वर्क फंक्शन से, तभी बाहर आएगा वो। क्लियर होगी बात है? एज एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल है? एच इंटू न्यू। यही तो अभी करा ना, एक फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल है? एच इंटू न्यू। तो एच इंटू न्यू शुड बी ग्रेटर देन 5 वर्क फंक्शन, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड ओनली इफ रेडिएशन हैज फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन 5, मतलब न्यू शुड बी ग्रेटर देन 5 बाय एच। तो 5 बाय एच को बोलते हैं न्यू नॉट। मतलब समझ में आ गई बात है? हाँ, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी दैट शुड बी ग्रेटर देन 5 बाय एच। क्लियर है ना। एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? इन दोनों की एनर्जी इक्वल हो जाएगी एट न्यू नॉट। ठीक है ना। चलो, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, जो फोटोन आप फेंक रहे हो उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई। तो ब्राइटनेस बढ़ाने से मतलब क्या? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डज नॉट कॉज इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर आपकी एक फोटोन की एनर्जी ही कम है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटोन्स विल नॉट कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मैं सारी बातें बता रहा हूँ, रिपीट ही कर रहा हूँ। क्लियर हो गया ना बात? If photoelectric effect occurs, that is frequency of radiation is more than threshold frequency of metal। अब ये बोल रहा है कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, कंडीशन ओवरकम कर ली हमने, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग इजेक्टेड, मतलब जो आप इंसिडेंट लाइट कर रहे हो उसकी जो एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, देन ऑन इंक्रीजिंग द ब्राइटनेस फोटो करंट इंक्रीजेस। अब अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाते हो तो करंट बढ़ जाता है। क्यों? बिकॉज जब आप ब्राइटनेस बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग इंक्रीज करते हैं। तो क्योंकि फोटोन स्ट्राइकिंग इंक्रीज कर रहे हैं, एज वन फोटोन स्ट्राइक्स वन इलेक्ट्रॉन एंड इजेक्ट्स इट, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को टकराता है, उसको बाहर निकाल देता है। इट इंक्रीजिंग ब्राइटनेस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इंक्रीजेस करंट। क्लियर होगी बात है? ओके, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसका। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन is more than work function of metal, then extra energy is transferred as a kinetic energy of a photoelectron। क्लियर है ना बात? तो ये है काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। जितनी एनर्जी आपने सप्लाई करी फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, मेटल को इलेक्ट्रॉन को जितनी चाहिए थी टू ओवरकम अट्रैक्शन, जो एक्स्ट्रा बच जाएगी वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके, तो इस इक्वेशन से पता चलता है कि देखो, अगर आप न्यू की वैल्यू बढ़ाते हो, न्यू नॉट तो फिक्स है, न्यू नॉट तो मेटल पे डिपेंड करता है, तो अगर न्यू बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी
बढ़ जाएगा, उसका ग्राफ ये आता है, देखो न्यू नॉट, अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है, दिस इज ग्राफ, न्यू नॉट से कम है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फोटोन बाहर ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा करते हो तो काइनेटिक एनर्जी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस इक्वेशन इज प्लॉटेड इन दिस ग्राफ। ओके, नेक्स्ट, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जब आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो क्या आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करी? बताओ, आपने लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करी है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। यही तो उसका कंफ्यूजन था ना, थ्योरी का, क्लासिकल थ्योरी का कंफ्यूजन तो यही था ना। मोटा मोटा सोचें तो भाई आपने एनर्जी बढ़ा दी, ब्राइटनेस बढ़ा दी, मतलब आपने एनर्जी बढ़ा दी, तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए थी। ये क्लासिकल अप्रोच थी। पर क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है, भाई आप एनर्जी तो बढ़ा रहे हो पर आप एनर्जी पर पैकेट नहीं बढ़ा रहे ना, आप अमाउंट ऑफ पैकेट्स बढ़ा रहे हो। इंक्रीजिंग एनर्जी, दो तरीके से एनर्जी बढ़ सकती है, या तो नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ा दो या एक पैकेट की एनर्जी बढ़ा दो। जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो आपने, जब आपने इंटेंसिटी बढ़ाई आपने नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ाए, आपने पैकेट की एनर्जी नहीं बढ़ाई। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? चलो, तो काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का ग्राफ क्या होगा? कांस्टेंट। आप बढ़ाते हो इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहने वाली है। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।